हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम ये समझ चुके हैं कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। वो छोटा टुकड़ा कहलाता है शेयर। तो कंपनी की कैपिटल को हमने डिवाइड कर दिया है शेयर्स में। कंपनी की अब कैपिटल हो गई है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। अब कंपनी की मर्जी है कि कंपनी चाहे तो 50 लाख रुपयों को वो इकट्ठा भी बुला सकती है कि उसने सभी 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए हैं कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर्स सभी ऑफर कर दिए हैं और पब्लिक ने वो सभी 50,000 शेयर्स 100 के रेट से खरीद लिए हैं। तो अगर कंपनी चाहे तो सभी शेयर्स को एकदम इशू कर सकती है, या अगर कंपनी चाहे तो इन 50 लाख रुपयों को टुकड़ों में भी बुला सकती है। टुकड़ों में कैसे बुलाएगी? अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। कंपनी क्या करती है, इसको अगर कंपनी चाहे तो दो टुकड़ों में बुला सकती है। पहला टुकड़ा हो गया 50, दूसरा टुकड़ा हो गया 50। कंपनी चाहे तो 100 रुपयों को 3 टुकड़ों में बुला सकती है, 50, 25, 25। और अगर कंपनी चाहे तो 100 रुपयों को 4 टुकड़ों में भी बुला सकती है, 25, 25, 25, 25। या फिर कंपनी अपनी मर्जी से 100 रुपयों को 10, 20, 30 एंड सोन इस तरह से भी बुला सकती है। तो बिजनेस को चलाने के लिए जैसे कंपनी को रुपयों की ज़रूरत है, अगर रुपयों की ज़रूरत ज़्यादा है तो वो इकट्ठे भी 50 लाख रुपयों को शेयर होल्डर से मंगवा सकती है। और अगर उसे लगे कि हमें कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके बुलाना चाहिए तो वो शेयर होल्डर से थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में भी बुला सकती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी में शेयर कैपिटल क्या होती है, और कैपिटल को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है शेयर कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहली कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसी को हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। जिस मैक्सिमम कैपिटल की परमिशन हमें रजिस्ट्रार से मिलती है वो कहलाती है ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। अब इस कैपिटल को हम मैक्सिमम कैपिटल क्यों बोलते हैं? इसको हम मैक्सिमम कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब रजिस्ट्रार प्रमोटर से पूछता है कि आपकी कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी, जो कैपिटल प्रमोटर बताता है कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उस कैपिटल को हम फ्यूचर में कभी भी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वो कैपिटल मैक्सिमम होती है क्योंकि उससे ऊपर कैपिटल हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम उस कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे तभी हम, और वो चेंजेस करना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन शॉर्ट, जिस मैक्सिमम कैपिटल की परमिशन रजिस्ट्रार कंपनी को देता है वही कैपिटल कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। दूसरी कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। अब कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है। बट कंपनी को लग रहा है कि एकदम से अगर 50 लाख रुपए हमारे पास आ जाए तो 50 लाख रुपयों को मैनेज करना आसान नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, 30 लाख कैपिटल बुला लेती है, मतलब 30,000 शेयर्स ही पब्लिक को इशू करती है, मतलब ऑफर करती है कि आओ और हमारी कंपनी के 30,000 शेयर्स परचेज कर लो। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू नहीं किए हैं, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर्स ही इशू
किए हैं। बाकी के जो 20,000 शेयर्स हैं वो कंपनी ने इशू नहीं करे हैं। तो जो कैपिटल कंपनी ने पब्लिक को इशू करी है वो कहलाती है इशूड कैपिटल, और जो कैपिटल कंपनी ने इशू नहीं करी है उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। 20,000 शेयर्स यानी कि 20 लाख रुपए की कैपिटल जब ज़रूरत होगी कंपनी उसको तब इशू कर लेगी। तीसरी हमारी कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रार्थित पूंजी, यानी कि जिस कैपिटल की एप्लीकेशन, जिस कैपिटल की प्रार्थना कंपनी को प्राप्त हुई है वो कैपिटल कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 30,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, लेकिन पब्लिक से जवाब आया है 28,000 शेयर्स का। 28,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो 28 लाख रुपए कंपनी के पास आ चुके हैं। तो जितना जवाब पब्लिक का आया है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरह की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, जितना पब्लिक का जवाब आता है उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप ये क्या है, हमने ऊपर डिसाइड किया है कि एक शेयर की वैल्यू 100 होगी। अब शेयर होल्डर्स ने 28,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 28,000 शेयर्स पे हमने 100 रुपये बुलाए हैं, तो पब्लिक ने 28,000 शेयर्स पे पूरे 100 रुपये ही दिए हैं। मीन्स 28 लाख रुपए पूरे हमारे पास आ चुके हैं। मीन्स जितना पब्लिक ने जवाब दिया है उस पे पूरे के पूरे 100 रुपये आए हैं। नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसका मतलब है पब्लिक का जवाब आया है 28,000 शेयर्स के लिए, अब उनमें से 27,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पूरे 100 रुपीज़ आ चुके हैं, बट 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें से 10 रुपये अभी नहीं आए हैं। मंगवाए कंपनी ने 100 हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने, जिसने शेयर्स खरीदे हैं, उसने सिर्फ 100 में से 90 ही दिए हैं। वो कहता है कि 10 रुपये मैं बाद में दे दूंगा। अब ये दो तरह के शेयर्स हो गए, जिस पर 100 मंगवाए हैं कंपनी ने और शेयर होल्डर ने 100 पे कर दिए हैं, तो ये तो हो गए फुल्ली पेड अप शेयर्स। लेकिन 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें कंपनी ने मंगवाए पूरे 100 हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 90 ही दिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड। कंपनी ने जवाब तो दिया है 100 शेयर्स का, बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट शेयर होल्डर्स ने फुल्ली पेड अप यानी कि पूरे पैसे पे नहीं किए हैं। तो 27 लाख रुपए तो है फुल्ली पेड अप कैपिटल और 90,000 रुपये है नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल है कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल मतलब जो कैपिटल बुलाई गई है, किसके द्वारा बुलाई गई है? कंपनी के द्वारा बुलाई गई है। अब हमारी कंपनी में एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो कंपनी कहती है हम 100 रुपये अभी नहीं बुलाते हैं, 100 में से हम सिर्फ 80 रुपये ही बुलाएंगे शेयर होल्डर से, जो 20 रुपये है वो हम नहीं बुलाएंगे। तो कंपनी ने 30,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं और बोला है कि 100 में से आपको अभी सिर्फ 80 रुपये ही पे करने हैं। तो कोल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 24 लाख रुपए। तो 30,000 शेयर्स पे अभी कंपनी ने 20 रुपये नहीं बुलाए हैं, 20 रुपये उसको ज़रूरत होगी वो तब बुलाएगी, तो ये कैपिटल कहलाएगी अनकोल्ड अप कैपिटल। हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ कैपिटल है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं चुकता पूंजी। हम एज्यूम करते हैं कंपनी ने 30,000 शेयर्स पे 80 रुपये बुलाए हैं, बट इनमें से 28,000
शेयर्स ऐसे हैं जिसमें से 80 रुपये पूरे आ गए हैं और 2000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है ए, उसके पास 2000 शेयर्स हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये ही पे करे हैं, अभी 20 रुपये उसने पे नहीं करे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो 28,000 शेयर्स पे 80 रुपये पूरे आ गए हैं, मतलब 22,40,000 रुपये। और अमन है एक शेयर होल्डर, उसने 2000 पे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये पे करे हैं, मतलब 1,20,000 रुपये। तो टोटल रुपया हमें कितना पे किया है, शेयर होल्डर्स ने टोटल पे किया है 23,60,000। तो वो पैसा जो कंपनी के पास पेड अप हो गया है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मीन्स पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी को रिसीव हो चुकी है। 6th टाइप ऑफ कैपिटल है हमारी रिजर्व कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे अक्सर इस कैपिटल में कंफ्यूज होते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। रिजर्व कैपिटल नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो रिजर्व करके रख लिया गया है। रिजर्व का मतलब है कि हम हमारे पैसों को एक रिजर्व में रख लेते हैं और वो रिजर्व हमारे बुरे टाइम में हमारे काम आएगा, वही होता है रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल भी बिल्कुल वही होती है, नॉमिनल कैपिटल का वो पार्ट जो हमने रिजर्व करके रख लिया है। हमने क्यों इसको रिजर्व करके रख लिया है, क्योंकि जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी का बहुत बुरा टाइम, कब कंपनी का बुरा टाइम कब होता है, जब वो समापन का टाइम होता है। रिजर्व कैपिटल शेयर होल्डर से कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं मंगवाई जाती। रिजर्व कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी मंगवाई जाएगी जब कंपनी का समापन होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको तभी मंगवाया जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल।